हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल रोहित सर ऑनलाइन क्लास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड जो क्लास 10th है ना, उन्हीं के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें सब्जेक्ट आता है हिंदी। क्लास 10th का जो हिंदी है गोधली भाग 2 आता है, जो पाठ्य पुस्तक है आपका। ठीक है, आपका जो सिलेबस है गोधली भाग 2, इसी का जो लेखक का नाम होता है उसको हम एक लॉजिकली और देहाती भाषा में याद करने और समझने का इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतर तरीका से समझ में आएगा। इस वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखिएगा, समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम इस तरफ में है आपका पाठ का नाम और इस तरफ है आपका लेखक का नाम। किस तरह से हम लोग लॉजिक वे में इसको याद करना समझेंगे और रटने का तो झंझट आपका हो जाएगा खत्म मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला हम लोग समझते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें इसका जो लेखक है भीमराव अंबेडकर है। इसको हम लोग क्या किस रूप में समझेंगे कि देखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रति किसने आवाज को बुलंद किया था। अपनी आवाज को किसने बुलंद किया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रति भारत में? तो किसने बोला था? तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। इस तरह से याद करेंगे कि श्रम विभाजन के प्रति कौन अपनी आवाज को बुलंद किए थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या सीधे भीमराव अंबेडकर आपका रहेगा आंसर। फिर इसके बाद है 20 के दांत। इसके जो राइटर्स है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो इसको याद करेंगे कि 20 के दांत था किसके पास था मेरे दोस्त? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पास एक 20 का दांत था। फिर से समझेंगे इसको कि 20 के दांत एक नलिन बिलोचन जी शर्मा जी थे। होता है गांव में, होता है ना, एक शर्मा जी है जो नलिन बिलोचन शर्मा जी है, वह ज्यादा कटु बोलते हैं, यानी एक तरह से उतना सही बात नहीं बोलते हैं। 20 का दांत है उनके पास, तो वही याद कर लेंगे कि जो नलिन बिलोचन शर्मा जी है उनके पास एक 20 का दांत है। अगर से यहां पे आ जाए कि 20 का दांत हो गया तो क्या कीजिएगा? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी, इसका आप टिक कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर आ गया है कि भारत से हम क्या सीखे। जो भारत है, एक मैक्स मुलर एक विदेशी यात्री थे, विदेशी अगर रहने वाले हैं तो भारत में आता है तो यहाँ पे वो सोच में पड़ जाता है बेचारा। कहता है कि भाई यहाँ पर हम आए हैं तो भारत से हम क्या सीखे, हम भारत में आए हैं क्या क्या सीखे। इतनी सारी संस्कृति है, इतनी अच्छी अच्छी जो चीजें हैं, किस चीज को हम ग्रहण करें किसको नहीं ग्रहण करें, वो कंफ्यूज है भाई। कौन कंफ्यूज है? तो मैक्स मुलर जी कंफ्यूज है। किस बारे में कंफ्यूज है? कि भारत में आए हैं तो हम क्या सीखे भाई, यही बता रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्स मुलर जी। इसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके राइटर है, तो इसको हम लोग किस तरह से याद करेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं भाई में हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया था, जो लेखक है ना, उनके एक छोटी लड़की पूछ दिया था कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये सोच में पड़ गया। अरे कौन सोच में पड़ गए? नाखून बढ़ने पर किसने सोच में पड़ गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पड़ गए। आपको क्वेश्चन रहेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो भाई नाखून क्यों बढ़ती है तो सोचने वाला बात है। तो किसने सोचा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सोचा था। लॉजिक वे में जब याद कीजिएगा ना तो बहुत आराम से अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा मेरे दोस्त, रटने का कोई झंझट नहीं है। इतना आसान चीज को हम बनाकर आपको समझा देंगे, आपको पूरा लॉजिक वे में, जो आपको याद किया, रटने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। सिर्फ समझ जाइएगा ना तो एकदम आप भी किसी पर्सन को, किसी दोस्त को, अपने रिश्तेदार में जो क्लास 10th में है ना, उसको आप भी समझा सकते हैं इस तरीका से, एक लॉजिक वे में। क्योंकि जब हम इसको अगर से किसी चीज को लगातार पढ़ते तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन उसको एक ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, किसी दूसरे रास्ते में, किसी दूसरे चीज के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं। कोई चीज समझ में कब आता है? उसका फिगर आपको माइंड में एकदम गूंजनी चाहिए, तभी चीज वो समझ में आती है। तो इसको हम एक फिगराइज कर लेंगे, फिगराइज इसको चेंज कर लेंगे ना तो हमें याद हो जाएगा। रटने का कोई दिक्कत यहाँ समस्या नहीं होगा मेरे दोस्त। इस तरह से आपको सभी चीजों को याद हो जाएंगे। हम जब और सब्जेक्ट जब मैं आपको बताऊंगा ना तो इसी रूप में आपको पूरा इस तरह से समझा दूंगा कि रटने का तो कोई झंझट नहीं होगा। लेकिन वीडियो को एक दो तीन बार देख लीजिएगा ना तो आपका काम बन जाएगा। अब यहां पे आता है 5 नंबर में नागरी लिपि। नागरी लिपि भाई, नागरी से देवनागरी, नागरी से समझिएगा भाई। नागरी लिपि के बारे में किसने मंथन किया था? कि नागरी लिपि के बारे में किसने मंथन किया था? तो गुणाकार मूले जी है। नागरी लिपि का बात आएगा, अरे नागरी लिपि का मंथन, अरे मंथन कौन किया था भाई? तो गुणाकार मूले जी है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक अपना लगाइए। फिर बहादुर,
तो बहादुर तो अमरकांत जी इसके लेखक है। बहादुर यहाँ पे चैप्टर्स का नाम है, 6 नंबर है, और इसके लेखक है अमरकांत जी। तो इस तरह से याद कीजिएगा भाई, अमरकांत जी बड़ा बहादुर थे। बड़ा बहादुर, अरे बहादुर, बहादुर तो कौन थे? तो अमरकांत जी थे ना भाई। इस तरह से याद करेंगे, क्योंकि इस कहानी का मीनिंग तो कुछ अलग है, लेकिन हमें तो यहाँ पे लेसन्स को याद करना है, इसके लेखक राइटर्स का नाम याद करना है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक वे में, थोड़ा सा खुरापाती दिमाग तो हम लोग लगाएंगे ही। तो वही है कि बहादुर, अरे बड़ा बहादुर कौन था भाई? तो अमरकांत जी। अरे याद हो गया भाई, बहादुर कौन था? तो अमरकांत जी। बहादुर कौन था? तो अमरकांत जी। यहाँ से याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है कि परंपरा का मूल्यांकन, यानी परंपरा का मूल्यांकन क्या है? परंपरा का मूल्यांकन तो रामविलास शर्मा जी, तो रामविलास शर्मा जी परंपरा का मूल्यांकन, यानी परंपरा के मूल्यांकन पर किसने अपना विशेष रूप से विस्तृत किया था? तो किसने किया था? तो रामविलास शर्मा जी। शर्मा जी, यानी क्या यहाँ पे हो जाएगा कि परंपरा, परंपरा सब तो चलती आ रही है, परंपरा चलती रहेगी, यह परंपरा। तो इसका जो मूल्यांकन किए थे, इसके बारे में किसने कुछ बताया था? तो रामविलास शर्मा। अरे परंपरा चल रहा है, किसने बोला था? तो रामविलास शर्मा जी ने बोला था। इस तरह से याद हो जाएगा ना आपको। फिर आता है कि जीत जीत मैं निरखत हूं। बड़ी कमाल की चीज है कि जीत जीत मैं निरखत हूं। यह भाई पंडित बिरजू महाराज जी कहे थे कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, जितना बार जीतता हूँ उतना बार खुशी मिलती है। तो यहाँ से याद करिएगा कि जीतने से खुशी किनको मिलती है? तो क्या पंडित बिरजू महाराज जी को मिलती है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस तरह से याद हो जाएगा। 9 नंबर आता है यहाँ पे अविन्यो। अविन्यो, अविन्यो एक जगह है, घूमने, घूमने जाना है भाई मेरे दोस्त। तो किसने घूमने गया था? तो अशोक वाजपेयी। कहाँ घूमने गया था भाई? अविन्यो में घूमने गया था अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी बड़ा घूमने वाले आदमी थे। तो कहाँ पे घूम के हुए थे? तो अविन्यो गए थे भाई। घूमने का बात आ रहा है तो घूमने कौन गया था? कहाँ पे? अविन्यो घूमने कौन गया था? तो अशोक वाजपेयी जी। इस तरह से याद हो जाएगा। फिर आता है 10 नंबर। 10 नंबर में है मछली। अरे भाई मछली कौन खाता है? मछली कौन खाता है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी खाते हैं। इस तरह से हम लोग कर लेंगे कि मछली कौन खाता है। मछली यानी मछली कौन बनाता है या मछली कौन खाता है? तो भाई विनोद कुमार शुक्ल जी मछली बनाते भी है और मछली खाते भी है। 10 तक हो गया। फिर 11 नंबर आता है कि नौबत खाने में इबादत, यानी नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र को इबादत मिला था नौबत खाने में रहने का। नौबत खाने में इबादत है तो किसका हो जाएगा? तो यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। यह जो 11 जो मैं बताऊँ ना, बहुत लॉजिकली वे में मैं आपको समझा दिया हूँ। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा ना, पूरा बिल्कुल अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। फिर आगे हम इसमें बढ़ते हैं पद्य खंड। एक और है 12 नंबर, सॉरी, शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी जी उपदेश देते थे किसका? तो शिक्षा और संस्कृति का। तो यहाँ पे आप इस तरह से याद कीजिएगा कि शिक्षा और संस्कृति के बारे में भाई किसने अपना उद्देश्य दिया करते थे? तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। शिक्षा संस्कृति में उद्देश्य, इसके शिक्षा संस्कृति के बारे में किसने कुछ विशेष रूप से हमारे ऊपर रिप्रेजेंट किया था, उपस्थित करवाए थे? तो महात्मा गांधी जी करवाए थे। ये हो जाएगा। इसको आता है पद्य खंड, पद्य भाग। इसमें भी है आपका वही 10 के आसपास है, यही 12 है। इसमें भी 12 है आपका, जो आपको पूरी बिल्कुल मैं समझा दूंगा। रटने का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ समझ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कह रहा है, और जो नर दुख में नाही मानो। भाई कहा क्या कह रहा है? राम नाम के बिना बिरथे ये जग जन्मा है। राम नाम के बिना यह जग बेकार है। तो कौन कहे थे भाई? तो गुरु नानक। गुरु नानक क्या कहे थे कि राम नाम के बिना ये जन्म व्यर्थ है, ये जिंदगी में जन्म लेना व्यर्थ है। तो वही कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। किसने बोला था? तो गुरु नानक जी यहाँ पे बोले थे। ये तो याद हो जाएगा। फिर कह रहा है कि देखिए, प्रेम आयनी श्री राधिका। इसमें और है, करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी कह रहा है प्रेम आयनी श्री राधिका के बारे में किसने अपनी बात को प्रस्तुत किया था? तो रसखान जी थे। रसखान जी थे जो प्रेम आयनी श्री राधिका के बारे में बहुत अच्छी कहानी, कविता यहाँ पे लिखा करते थे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर आता है अति सुधो स्नेह को मारक। अति सुधो स्नेह को मारक। भाई स्नेह को कौन मारता है? तो घनानंद जी। इस तरह से याद हो गया ना मेरे दोस्त? जरूर एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो को पुश करके यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लग रही है। क्या है कि अति सुधो स्नेह को मारक। स्नेह को कौन मारता है भाई? तो घनानंद जी। स्नेह को कौन मारता है? तो घनानंद जी।
फिर आता है स्वदेशी। भाई स्वदेशी, स्वदेशी से किन को प्यार है? तो प्रेम घन जी को स्वदेशी से बहुत प्यार है, अपने देश से बहुत प्यार है। किसको प्यार है? तो घनानंद जी को अपने देश से प्यार है। फिर यहाँ पे आता है 5 नंबर, इसका क्या है कि भारत माता। ये भारत माता का गुण किसने गाया था? तो सुमित्रा नंदन पंत ने। भारत माता का गुण किसने गाया था? सुमित्रा नंदन पंत ने। भाई सुमित्रा नंदन पंत ने क्या किया था? तो भारत माता का गीत गाया था। यहाँ पे लिख देता है कि सुमित्रा नंदन पंत किस कविता के लेखक हैं, यानी बताइएगा। तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ पे तो आप याद कीजिएगा तब ना कि हाँ सुमित्रा नंदन पंत क्या लिखे? तो भारत माता के एक गीत लिखे थे। इस तरह से याद हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म, अब जनता जाग चुकी है, जनता का जन्म हो चुका है। यह भाई किसने लिखा था? जनता को जागरूक किसने किया था? तो रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म, जनता का जन्म किसने कहा था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था। फिर यहाँ पे आता है 7 नंबर, हिरोशिमा। हिरोशिमा, इसको शॉर्ट में हिरोशिमा अज्ञेय जी, पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद बातशन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है। शॉर्ट में हम याद करेंगे अज्ञेय जी, अज्ञेय जी, अज्ञेय जी। यानी क्या हो जाएगा? हिरोशिमा के बारे में किसने अपनी बात को प्रस्तुत किया था? तो अज्ञेय जी। इस तरह से याद हो जाएगा। फिर आता है एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। तो वृक्ष की हत्या किसने किया था? कुंवर नारायण जी ने। भाई वृक्ष की हत्या किसने किया था? तो कुंवर नारायण जी ने वृक्ष की हत्या किया था। हमको ये याद करना है, इसका मीनिंग हमको पूरा नहीं देखना, इमेजिन कर लेना है कि इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म अपने माइंड में कर लेंगे कि हाँ इससे जो चीज़ आपको यूनिक याद रहता है ना, उसी में इसको ट्रांसफॉर्म, उसी में इसको बदल कर इसको याद कर लेंगे मेरे दोस्त। ठीक है मेरे साथियों। इसका आता है 9 नंबर, हमारी नींद, वीरेन डंगवाल। अरे कौन ज़्यादा सोते थे, बहुत अपना नींद के बारे में बड़ाई करते थे। हमारी नींद, जो मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए, याद करने के लिए दे रहा हूँ, कहानी में तो कुछ दूसरा चीज़ बात है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारी नींद, भाई अपना नींद के बारे में कौन कहते थे? तो वीरेन डंगवाल जी कहते थे कि हमारी नींद, हमारी नींद, वीरेन डंगवाल। फिर कह रहा अक्षर ज्ञान, अक्षर का ज्ञान किनको जरूरी है? तो अनामिका जी को जरूरी है। ए भाई ये सब बात नहीं है, ये हम सिर्फ आपको याद करने की इस तरह का लॉजिक, इस तरह का ट्रिक दे रहे जो आपको याद हो जाए, लेकिन कहानी का तो पर्पस, कविता का पर्पस कुछ अलग है। हम सिर्फ याद करने के लिए दे रहे हैं इसे। यानी अनामिका, यानी अक्षर ज्ञान की जरूरत किन्हें है? तो अनामिका। तो अक्षर ज्ञान क्या हो जाएगा? तो अनामिका हो जाएगा। फिर लौट कर आऊंगा, भाई लौट के आएगा कौन? ये भाग, इसको भगा कौन रहा है भाई? लौट के आने की बात कौन कहता है? जीवानंद दास जी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेकिन लौट के आएंगे जरूर। होता ना है किसी किसी फिल्म में मारता है गुंडवा को हीरो, तो कहता है कि तुमको हम बताएंगे दोबारा बार। तो वही यह कह रहे हैं, यह जा रहे हैं पृथ्वी छोड़कर, लेकिन जनता इनको इतने याद कर रही है, तो जनता को क्या करे कि लौट कर आऊंगा, फिर लौट कर फिर आऊंगा। कौन कहे थे? तो जीवानंद दास कहे थे। फिर आता है लास्ट आपका है 12 नंबर, मेरे बिन तुम प्रभु। कह रहा है कि मेरे बिन तुम प्रभु, कौन बोले थे? तो रेनल मारिया रिल्के कहे थे। यानी यह प्रभु के पास गए ना तो कहे कि मेरे बिन तुम प्रभु, इस तरह से। यानी मेरे बिन तुम प्रभु किसने कहा था? तो रेनल मारिया रिल्के जी है। जो आपकी ये 12-12-24 जो है ना, मैं आपको यहाँ पे बहुत लॉजिक वे में आपको समझा दिया हूँ। इससे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, 5 से 7 नंबर के प्रश्न आपको पूछा करते हैं हर एक साल एग्जाम में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। 2-3 बार इस वीडियोस को जब देखिएगा ना मेरे दोस्त, आपको याद हो जाएगा, बखूबी याद हो जाएगा। अगर नहीं तो इसको एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि बुक तो आपके पास होगा ही। उसको लिखकर उसको 1-2 बार समझ लीजिएगा, लॉजिक वे में याद कीजिएगा। कोई भी जो सब्जेक्ट है ना, जैसे कि सब्जेक्ट याद कब होता है उसके बारे में थोड़ा समझ ले। जब किसी सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट जगाना, अब कहता है भाई यहाँ पे बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे कि सर हमें याद ही नहीं होता है। तो याद क्यों नहीं होता है इसे समझिएगा, आपको सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं है। अब बोलेगा मेरे दोस्त, इसमें कमेंट करेगा मेरे स्टूडेंट कि सर इंटरेस्ट कैसे जगाए? तो पढ़ने का मजा जगाना है, उसको एक लॉजिक वे में समझना है। किसी चीज को जब साइंस या मैथ या किसी चीज के फॉर्मूला या कोई भी चीज याद करते हो तो उसको एक लॉजिक वे में अपने ट्रांसफॉर्म, अपने भाषा में उसको कन्वर्ट करो। आंसर वही रहेगा, सिर्फ भाषा हमको चेंज करनी है। उसको देहाती हो, जो आपका रेतो वाला जो भाषा होता है ना, उसमें उसको कन्वर्ट कीजिए ना, उसके बाद उसको याद कीजिए, आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और आप उस चीज को किसी दूसरे को भी समझा पाओगे। क्योंकि होता क्या है, मेरा माइंड जो है ना वह
अच्छी चीज को जल्दी लेना पसंद नहीं करता है, अच्छी बात को सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि हम लोग हमेशा गलत बात करते रहते हैं, गलत चीजों की ओर ध्यान रहता है। तो इसको एक इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दे, माइंड को जिस रूप में चाहिए ना उसी रूप में इसको कन्वर्ट कर दीजिए ना उस सब्जेक्ट को, तो माइंड उसको जल्दी कैचअप करता है, उसको याद जल्दी कर लेता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा अपनी लॉजिक वे में, देहाती भाषा में, आपको अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त याद हो जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस चैनल पर अगर से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।